तो सबसे पहले मैं आपको बोल दूं, महाभारत में 100 पर्व हैं। कितने हैं? 100 पर्व। 100 पर्व में से जो 3 पर्व हैं वो हरिवंश पुराण में भगवान व्यास ने उनको संकलित किया। 3 कौन कौन से हैं? एक है हरिवंश पर्व, दूसरा है विष्णु पर्व और तीसरा है भविष्य पर्व। देखिए, आप मन लगाएंगे तो कथा में आनंद आएगा, नहीं तो बात ऊपर से उड़ जाएगी। भले ही आपके घर में संतान है, आने वाले भविष्य में भी कभी संतान वृद्धि रुके नहीं, भविष्य में भी कभी भी वंश वृद्धि रुके नहीं। उसके लिए इस कथा को आप सब लोग अपने अपने घर में बैठ के सुनिए। हो सके तो एक आध दिन के लिए वृंदावन आ जाइए, यहाँ बैठ करके सुनिए। आप कितने बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। कार्तिक के महीने में और आप गौ माता के सानिध्य में आप बैठे हैं इस कथा को सुनने के लिए। और मेरी भावना बोल रही है, मेरे हृदय से आवाज आ रही है, कभी वंश वृद्धि रुकेगी नहीं, कभी वंश परंपराएं रुकेंगी नहीं, क्योंकि इस कथा का इतना बड़ा प्रभाव है अपने आप, इतनी बड़ी महिमा है इस कथा की। मेरे पास जजमानों की लिस्ट आ गई है, सबके संकल्प करा दिए हैं। डोंट वरी, चिंता न करना। जिन जिन की पोती बैठी है सबके ब्राह्मण यहाँ बैठे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। तो हरिवंश पुराण में 3 पर्व है। सुनिए, इधर आप ध्यान हुआ आपका। हरिवंश पर्व जिसमें 55 अध्याय है, विष्णु पर्व जिसमें 128 अध्याय है, और भविष्य पर्व जिसमें 135 अध्याय हैं। तो कुल मिलाकर इसमें अध्यायों की संख्या है 318। 318 अध्याय हैं जिस ग्रंथ को हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। और इस कथा का महत्व तो 9 दिवसीय है, 9 दिन का महत्व। जैसे भागवत जी के लिए 7 दिन चाहिए, रामायण के लिए 9 दिन, उसी प्रकार से इस ग्रंथ के लिए भी 9 दिन चाहिए। देवी भागवत की तरह, देवी भागवत के लिए जैसे 9 दिन चाहिए, 9 दिन, उसी प्रकार से इस ग्रंथ के लिए भी 9 दिन की आवश्यकता है, 9 दिन चाहिए। इस ग्रंथ के बारे में कहा गया है, वंशांतो हरिषग्रो त्रिपुराब्जे भूषते रुद्रे सौमे संपुट काश्या पात्रा विदित जीवे च प्रत्याथित। पुत्र प्राप्ति की कामना से हरिवंश श्रवण की परंपरा भारत में प्राचीन काल से चली आ रही है। सुने, विशेषकर यदि जन्म कुंडली में संतान भाव सूर्य के द्वारा दृष्ट अभिष्ट या बाधित किया गया है, हरिवंश पुराण की कथा के सुनने से संतान का जन्म 100% होता है। यहाँ पर 125 की बात नहीं है, यदि नियम उसका अपना लिया जाए। दत्ता जी जा रहे हैं आप भोजन प्रसाद पाके। लिखा है, श्रवणम हरिवंशस्य कर्तव्यम च यथा विधिम जुयाच दशांशेन दुर्वा माज्या प्रप्रियाताम। इसमें हवन यज्ञ की बात कही गई है, घी में दुर्वा डाल करके आहुति डालने की बात कही गई है। कहा जाता है, शुक्रे गोप्रत पालम च कथम मंदे च मृतुम जय कन्यादान भुजंग केतु कपिला संतान सौख्य। इस ग्रंथ को सुनने से कई हजारों कपिला गौ माता के गौदान का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों बेटियों के कन्यादान करने का फल प्राप्त होता है। जैसे हरिवंश पुराण की कथा कराने का, सुनने का सौभाग्य, सुनाने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त हो, उन्हें इतने पुण्य की प्राप्ति होती है। और कार्तिक के महीने में इसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ा महत्व है, आप सुनेंगे। इसमें लिखा है, अष्टादश पुराणानाम श्रवणान फलम लभेत। 18 पुराणों को सुनने से जितने फल की प्राप्ति होती है, एक हरिवंश पुराण की कथा सुनने से उतना फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतना बड़ा महात्म्य है हरिवंश पुराण। और ईश्वर की कृपा से, परमात्मा की कृपा से आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अष्टादश पुराणानाम श्रवणाद यत् फलम लभेत तत्फलम समाप्नोति वैष्णवो नात्र संशय। इसमें किसी भी प्रकार का संशय ना समझे। एक सूचना और मैं दे दूं, क्योंकि फिर 1 बजे लाइव टेलीकास्ट कटअप हो जाता है। शनिवार से हम संतान नारियल देना आरंभ करेंगे। जो भी बहन भाई संतान नारियल के लिए आ रहे हैं, मंगलवार को छोड़ करके प्रत्येक दिन संतान नारियल यहाँ से दिया जाएगा। बहू के लिए सास आवे, बेटी के लिए माँ आवे तो वो संभव नहीं है। एक बार के लिए पुरुष ना आ पाए कोई बात नहीं है, लेकिन जिस देवी को संतान होनी है उसकी यहाँ गोद भरी जाती है, तो इसलिए उसका आना परम आवश्यक है। आप कहाँ बैठे हैं भारत में कोई महत्व तो नहीं रखता, क्योंकि घर में संतान चल करके आवे, इससे महत्वपूर्ण क्या है। इसके लिए लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, और यहाँ आने में आपका आने जाने का किराया भाड़ा ही लगता है। यहाँ भोजन पानी का, संतान नारियल का, नारियल भी यहीं से दिया जाता है, कोई आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। और कितनी खुशियाँ उस समय मिलती हैं जब भगवान के आशीर्वाद से घर में एक फूल महकता है।
कितनी बहनें आती हैं। कल ही की बात है, इतना गोल मटोल गुलाबी बच्चा उसको हुआ है। बोलती है महाराज जी यहाँ है क्या, बैठिए क्या, ये देखो ये देख लो बच्चा है, ये बेटा संतान नारियल से हुआ है। और देश में 500-400 बहनों को संतान हुई है। एक बार ऊपर करो इसको, बच्चे को। ये हरवंश पुराण का संतान नारियल दिया गया, संतान हुई है। इन बहनों का आशीर्वाद भैया हमें मिल रहा है। इसके नियमों को अपना लिया जाए, नियम इसके फॉलो कर लिए जाए। क्या क्या नियम है वो सब आप सुनेंगे। 9 दिन में यही तो चर्चा होगी। साल में यही 9 दिन मिलते हैं जिसमें हरवंश पुराण की कथा के माध्यम से ये बातें भक्तों के बीच में रखी जाती हैं। भगवान